हेलो गाइस, इट इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशानी आती है, बहुत ही डाउट होता है कि कब सब्स्टिट्यूशन करें और कब एलिमिनेशन करें। तो हम यहाँ पे इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स की हेल्प से, क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे कि डायरेक्टली कब सब्स्टिट्यूशन करो और कब एलिमिनेशन करो। इट इज़ वेरी वेरी ईजी, तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे सब्स्टिट्यूशन में SN1 एंड एलिमिनेशन में E1 को। इनको कंपैरिजन करना सबसे आसान होता है। तो देखिए, हमने लिया है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और यहाँ पे पहले केस में हमने लिया है इथेनॉल और अगले केस में लिया है इथेनॉल प्लस हाई टेम्परेचर। तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। यानी पहले वाले केस में होगा सब्स्टिट्यूशन और अगले केस में क्या होगा, एलिमिनेशन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सॉल्वेंट को हमने यूज़ किया, तो यहाँ जो रिएक्शन है वो क्या है, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन है। सॉल्वेंट भी यहाँ पे कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये भी केटायन के फॉर्मेशन को क्या करता है, फेवर करता है। तो केटायन फॉर्मेशन किस में होता है, SN1 में होता है, E1 में भी होता है। पर हाई टेम्परेचर पे दिस विल एक्ट एज अ बेस एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे पहले केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, केटायन दोनों में ही बनेगा। Cl निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज दोनों में ही आएगा, लेकिन उसके बाद C2H5OH अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे OC2H5 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से बगल से हाइड्रोजन निकल के यहाँ एल्कीन बन जाएगा। तो रिमेंबर दिस ट्रिक कि सॉल्वोलाइसिस अगर हम करते हैं, यानी इथेनॉल वाटर मिथेनॉल, तो ऐसे केस में मैकेनिज्म फॉलोड इज SN1 and if it is solvolysis plus high temperature then mechanism followed is elimination unimolecular। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है E1 को पहचानने के लिए कि अगर यहाँ पे अल्कोहल दिया है और सामने दिया है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद हाई टेम्परेचर देन ऑलवेज E1 मैकेनिज्म इज फेवरेबल। तो SN1 की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो कौन सी हुई, वो हुई सॉल्वोलाइसिस। ओके और E1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिहाइड्रेशन, उसके बाद सॉल्वोलाइसिस प्लस हाई टेम्परेचर। इससे कोई भी रिएक्शन आपके सामने आएगी SN1 E1 आप समझ जाएंगे। ज़्यादातर रिएक्शन इस बेसिस पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, उससे क्लैरिटी आपकी आई होप बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने लिया और इस केस में पहले हमने लिया इथेनॉल एंड इन द सेकेंड केस यू हैव टेकन इथेनॉल विद हाई टेम्परेचर। सो आप खुद ही इसको पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। इथेनॉल अगर हमने लिया तो इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म और इथेनॉल और हाई टेम्परेचर हमने लिया तो इट विल फॉलो E1 मैकेनिज्म। तो देखिए पहले केस में जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन इट इज़ दिस वन। यहाँ केटायन इनिशियली इस पॉइंट पे बनेगा लेकिन वो रीअरेंज कर जाएगा वाया मिथाइल शिफ्ट। अगले केस में भी सब कुछ सेम होगा बट फाइनली पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आइए अब कंपेयर करते हैं SN2 एंड E2 को, कब SN2 होगा कब E2 होगा। तो देखिए पहली बात तो ये है, दोनों ही वन स्टेप रिएक्शन है, इनके मैकेनिज्म्स आपको आने चाहिए। SN2 में हमें चाहिए होता है न्यूक्लियोफाइल और E2 रिएक्शन में हमें चाहिए होता है बेस। बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा E2 फेवरेबल होगा, न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा SN2 फेवरेबल होगा। उसके अलावा SN2 में क्राउडिंग का भी एक फैक्टर होता है। 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड आ जाए, जैसे ऐसा कुछ आ जाए, तो ऐसे केस में SN2 कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो 3 डिग्री में तो SN2 होगा ही नहीं। ओके तो यहाँ पे हमने लिया है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, पहले केस में लिया है एक्वस KOH एंड इन द सेकेंड केस वी हैव टेकन एल्कोहलिक KOH। तो पहले केस में एक्वस KOH है तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है एंड इन द सेकेंड केस एज द एल्कोहलिक मीडियम इज प्रेजेंट तो हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए OH माइनस जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो यहाँ पे H बॉन्डिंग से ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबलाइज होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अल्कोहल हम लेते हैं तो यहाँ पे H बॉन्डिंग तो कम होगी लेकिन ड्यू टू R ओवरऑल दिस विल बी मोर बल्की, और जो बल्की होता है इट विल एक्ट एज अ बेस, वो अच्छे बेस की तरह बिहेव करता है ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसीलिए अल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो होगा
और दैट विल बी E2 बिकॉज द बेस इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात थी, और जो हमने SN1E1 में किया इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल है एंड वीक बेस है। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, वहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। टेम्परेचर का यहाँ कोई खासा रोल नहीं है। पहले केस में जो प्रोडक्ट हमारे लिए आएगा दैट विल बी दिस, back attack will take place and inversion of configuration will be there. In this case elimination will take place और यहाँ पे alkene बन जाएगा। मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा that will be SIDZF। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने लिया है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और सामने लिया है CH3O नेगेटिव। अब CH3O नेगेटिव जो है इट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पहले इसमें देखना है सब्स्टिट्यूशन करें या एलिमिनेशन करें। तो देखिए 3 डिग्री अगर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ क्राउडिंग बहुत है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म पॉसिबल होगा दैट विल बी E2। ओके सो CH3O नेगेटिव विल एक्ट एज अ बेस और यहाँ पे दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो इन टिप्स के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। आई होप मेजॉरिटी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा कंसेप्ट क्लियर करने में। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।